स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याचार, भारत की विदेश संबंध, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बच्चों को सहूलियत देगा। हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? पहला विश्व शांति, दूसरा पंचशील, तीसरा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, चौथा इसमें सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी सब है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में प्रबंधन है। पहला प्रधानमंत्री से, दूसरा नागरिकता से, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, चौथा मौलिक अधिकार से। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। तीसरा प्रश्न बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन 1955, दूसरा 1972, तीसरा 1984, चौथा 1962। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 से संबंधित है। इसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन इसे कहा जाता है। ऐसी बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन बना था यहीं से उसकी नींव पड़ी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1955। चौथा प्रश्न है कि भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? ऑप्शन पहला 1956 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1955 में, चौथा 1957 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 1955 में किया था। पांचवा है कि भारत और चीन के बीच विवादित 2 क्षेत्रों के नाम। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा अक्साई चीन और नेपाल, तीसरा है लद्दाख और तिब्बत, चौथा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी अक्साई चीन और नेफा। नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, ये नेफा आज को अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। तो यही है अक्साई चीन और नेफा वाला जो क्षेत्र है, ये विवादित एरिया है भारत और चीन के बीच में। छठा प्रश्न है कि भारत ने 1971 में किसके साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चाइना चीन, तीसरा है सोवियत संघ और चौथा है पाकिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन 3। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के वक्त, तो अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन धीरे धीरे अमेरिका और चाइना कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने अपने कूटनीतिक बल पर सोवियत संघ से एक 20 वर्षीय समझौता किया था। 20 वर्षीय। तो आज जो सोवियत संघ है उसको जो उत्तराधिकारी वो रूस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी सोवियत संघ के साथ ये 20 वर्षीय मित्रता एक संधि हुई थी। सातवां प्रश्न नाटो की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1949 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1999, चौथा है 1992 में। इसका सही जवाब है 1949 में। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक पूंजीवादी देशों का एक सैनिक संगठन है जो शीत युद्ध के समय में बना हुआ था। इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ये 30 देशों का एक समूह है। इसको माना जाता है कि किसी एक देश पर कोई देश अगर आक्रमण करता है तो माना जाता है 30 देशों पर आक्रमण किया हुआ, तो 30 देश मिलकर काउंटर अटैक करेंगे, जिसका ये मानना था। तो इसके अपोजिट में रसिया ने भी एक सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया था, उसको पैक्ट कहते हैं, वर्सा पैक्ट कहते हैं। तो वो 1955 बनाया था। हम 8वां प्रश्न देखते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? पहला ऑप्शन सदस्य न होने के कारण, दूसरा पक्षपात पूर्ण होने के कारण, तीसरा शीत युद्ध के कारण, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो ये अप्रसार जो संधि है ये पक्षपात पूर्ण कर रहे थे। इस संधि में ये संधि उन्हीं देशों पर लागू होती जिन देशों का परमाणु हथियार नहीं है। जिन देशों का परमाणु हथियार है उन पर लागू नहीं होती है। कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उसमें संधि है कि वो देश परमाणु हथियार या न बनाए। तो इस संधि पर अब तक न भारत और न ही पाकिस्तान ने सिग्नेचर किया है। तो भारत आरोप लगाता है कि यह संधि पक्षपात पूर्ण है। इसका सही जवाब है पक्षपात पूर्ण होने के कारण भारत ने अब तक संधि नहीं किया है। 9वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? पहला ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1947 में। इसका 2 ऑप्शन हो गया। और चौथा 1945 में।
तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थापना हुआ तो स्थापना सदस्यों में ही था, यानी 1945 के समय में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना हुआ है। तो ऑप्शन का 4 सही है। 10वां प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 15, तीसरा है 5, चौथा है 9। तो ये 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 5। स्थायी सदस्य 5 हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ये इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। और इसके जो सुरक्षा परिषद टोटल सदस्य हैं वो है 15, 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। 11वां प्रश्न, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1970 में, 1972 में, 1971 में, 1996 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1971 में, यानी 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के जो पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हिस्से में था, तो पूर्वी पाकिस्तान को ही इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराकर उसको बांग्लादेश कराया था। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 12वां प्रश्न है कि वर्सा पैक्ट की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1959 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1991 में, चौथा 1912 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 1955 में हुआ था। जो वर्सा पैक्ट है इसको ये भी एक सैनिक संगठन है, इसने रसिया ने बनाया था। सोवियत USSR ने बनाया था, सोवियत संघ ने बनाया था। ये नाटो के काउंटर में बनाया था इसको। हम 13वां प्रश्न देखते हैं, एफ्रो एशियाई सम्मेलन किस देश में हुआ था? पहला इंडोनेशिया में, दूसरा मलेशिया में, तीसरा म्यांमार में, चौथा सिंगापुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में ही हुआ था। इसी को बांडुंग सम्मेलन भी बोलते हैं। 1955 में बोले थे। चौथा प्रश्न, किस सम्मेलन गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का नींव पड़ी थी? NAM नॉन एलिजमेंट मोमेंट, इसका जो नींव पड़ा था किस में पड़ा था? पहला ऑप्शन है बांडुंग सम्मेलन में, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 बांडुंग सम्मेलन 1955 में नींव पड़ा था। 15वां प्रश्न, गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1961 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1963 में, चौथा 1964 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1961 में। 25 सदस्य थे बेलग्रेड में। तीसरा प्रश्न है, चीन की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1949, 1960, 1950, 1999। तो पहला ऑप्शन इसका 1949 में हुआ था। 17वां प्रश्न, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? पहला ऑप्शन 1962, 65, 1999, 1971। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1962 में हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? इसका पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1955, तीसरा 1960, चौथा 1957। तो इसका सही जवाब है 1 1950 में आक्रमण किया था। 19वां प्रश्न है कि दलाई लामा किस देश के धार्मिक नेता थे? पहला ऑप्शन है तिब्बत, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। इसका सही जवाब है तिब्बत के धार्मिक नेता थे। 20वां प्रश्न, दलाई लामा ने भारत में कब शरण लिया था? पहला ऑप्शन 1969 में, 1950 में, 1951 में, 1970 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 1969 में। 21वां प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 है भारत और पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और चीन, तीसरा चीन और भारत, चौथा है भारत और चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। 22वां प्रश्न है कि पाकिस्तान ने भारत पे पहली बार आक्रमण कब किया था? इसका पहला ऑप्शन 1965 में,
1971 में, 1999, 1972 में। इसका सही जवाब ऑप्शन एक 1965 में आक्रमण किया था। इसी युद्ध में भारत की नेवी ने कराची बंदरगाह तक अपना अख्तियार जमा लिया था और कराची बंदरगाह को उड़ा दिया था। 23वां प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन एक है 3 जुलाई 1972 को, दूसरा है 13 जुलाई 1990 को, तीसरा 3 जुलाई 1980 को, चौथा 3 मार्च 1972 को। इसका सही जवाब 3 जुलाई 1972 को हुआ था। 24वां प्रश्न, कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन 1999 में, 1993 में, 1992 में, 1991 में। सही जवाब है ऑप्शन एक 1999 में लड़ी गई थी। 25वां प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला ऑप्शन है 1974 में, 1964 में, 1972 में, 1994 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक 1974 में किया था। तीसरा प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था? 1968 में, 1986 में, 1972 में, 1913 में। तो इसका सही जवाब 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, इसको NPT बोलते हैं, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT बोलते हैं, NPT। इसमें भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है अब तक। 17वां प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? पहला ऑप्शन 25 देशों ने, 50 देशों ने, 160 देशों ने, 163 देशों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक 25 देशों ने। पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में है, वहाँ पहला शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें 25 सदस्य देश ही भाग ले पाए थे। 28वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित की गई है? पहला चीन और भारत, दूसरा चीन और पाकिस्तान, तीसरा चीन और नेपाल, चौथा भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब चीन और भारत के बीच में ये रेखा है, निर्धारित किया गया है, एक काल्पनिक रेखा है। 29वां प्रश्न, भारत की विदेश नीति का निर्माण किसने किया है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब था? पहला ऑप्शन 1965 से लेकर 1980 तक, दूसरा 1952 से लेकर 1964 तक, तीसरा 1957 से लेकर 1967 तक, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 1962 से लेकर 1964 तक है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।